जय श्री राम, जय हनुमान। आप सब कैसे हैं? मैंने सोचा आज मैं रात का खाना बनाते समय आप सबसे बात करूं, क्योंकि मैं हमेशा ज़्यादातर वीडियोस बनाती हूं जब मैं कोई बैठी होती फ्री अपने बच्चों के साथ। मेरे बच्चे बदमाशी करते हैं और मैं अपना काम करती रहती हूँ, उन लोगों के साथ मैं भी बदमाशी थोड़ी कर लेती हूँ। और बताइए आप सब कैसे हैं? आजकल देश में ओमिक्रॉन बहुत फैल रहा है और आप सब प्लीज़ कहीं भी जाएं और कैसे भी जाएं तो आप लोग मास्क ज़रूर लगा के जाएं। बिना मास्क के कहीं ना जाएं, क्योंकि ये जो कोरोना का नया स्ट्रेन आया है ये भी कोई कम खतरनाक नहीं है। और हो सके तो जहाँ भी जाएं मास्क और सैनिटाइज़र अपने पास रखें और सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर रखें। ज़्यादा भीड़ वाली जगह पे ना जाएं। अगर बहुत ही ज़रूरी काम है, भीड़ में जाना पड़ रहा है तो पूरी सावधानी से जाएं, क्योंकि ये कोरोना लाखों लोगों को ले जा चुका है, कितने घरों को उजाड़ चुका है, कितनी माँ की गोदें उजड़ गई, पत्नियों के पति चले गए या पतियों की पत्नी चली गई, पूरा घर संसार उजड़ गया। इसलिए इसकी जो क्रूरता और इसकी जो कहते नहीं खतरनाक चीज़ है वो हम नहीं समझ सकते, लेकिन जिनके जिनके घरों में ये हुआ है वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और मेरे घर में भी हुआ है, मेरे भाई भी इसी कोरोना की चपेट में आके इसी साल 2021 में इस संसार को छोड़ के चले गए। मुझसे ज़्यादा, हमारी फैमिली से ज़्यादा इस कोरोना को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि और उन लोग भी समझ सकते हैं जिनके घर में ये हुआ। मेरे भाई हमें छोड़ के चले गए, हम आज तक रोते हैं और हमेशा रोते रहेंगे। जब जब उनकी याद आती है तब तब हम रोते हैं। कैसे कैसे क्या क्या हुआ उस टाइम कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट जो जो भी चीज़ बोल रही है उस चीज़ का पालन करें और सावधानी से हर जगह जाएं। मास्क जरूर लगाएं। जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है वो वैक्सीन लगवाएं, और वैक्सीन लगवाने के बावजूद भी मास्क कैरी करना मत भूलें। हम भी कहीं जाते हैं, मैं भी वॉक करने रोज़ जाती हूँ, क्योंकि मैं हेल्थ इशू मुझे रहता है तो इसलिए मैं वॉक करने रोज़ जाती हूँ। मैं चलती हूँ, मास्क लगा के चलने में तकलीफ़ होती ज़रूर है, लेकिन मैं मास्क हटाती नहीं, क्योंकि अगर मैं हटाऊँगी तो भले कुछ हो ना हो, लेकिन मुझे डर लगता है कि मेरी वजह से कहीं मेरे घर में ना फैल जाए, या मुझे हुआ तो मेरे बच्चों को क्या क्या होगा। क्योंकि हम अपने शहर में नहीं रह रहे, हम पराये शहर में रह रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे अपने तो देर में ही आएंगे, अड़ोसी पड़ोसी भी आएंगे। लेकिन इस बीमारी ने बहुत चीज़ सिखा दी है, अपने और पराये लोगों की पहचान बहुत अच्छे से करा दी है। मेरे घर में जब हुआ तो हमारे जो अपने थे उन्होंने तो 1 इंच भी हमारी मदद नहीं की, और मदद उन लोगों ने की जो पराये थे। खाना पीना ये सब, मतलब हर चीज़ वो मदद करना, की दवाई लाना, ये सब हमारे अपनों में से तो किसी ने पूछने भी नहीं आया। जैसे लगता कि दूर से देखेंगे भी तो उनको हो जाएगा। मेरे घर में सब पूरी फैमिली को हो गया था, मैं कहाँ कैसे जाती। बच्चों को लेके मैंने इतना मन मसोड़ के रह गई कि क्या बताऊँ। इस चीज़ का मैं पछतावा और उस चीज़ की जो मैं जाकर नहीं जा पाई, अपने भाई को एक बार आखिरी बार देख भी नहीं पाई, वीडियो कॉलिंग में देखती रही। आप सोचिए कि ये कोरोना कितना क्रूर है। टीवी में रोज़ देखते थे, मोबाइल में तरह तरह की लोग न्यूज़ लगाते थे, लोग रोते हुए दिखाई देते थे, छोटे छोटे बच्चे, पत्नियां, पति, माँ बाप, कितने कितने लोगों को हमने रोते भी लगते देखा है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कहीं भी जाएं तो मास्क ज़रूर लगाएं। जहाँ ज़्यादा भीड़ हो वहाँ से थोड़ा सा दूरी बना के रखें, क्योंकि हमें तो खुद भी नहीं पता। तो इसलिए हो सके तो आप लोग जितना हो सके मास्क ज़रूर लगाइए, क्योंकि इससे पिछले ही साल एक लेडीज़ मुझे बता रही थी कि उसकी भाभी को बच्चा होने वाला था, बच्चा भी मर गया और पत्नी भी मर गई, उसकी भाभी भी मर गई। भाई बेचारा कोरोना से ज़िंदगी मौत से लड़ रहा था। कैसे कैसे
चीज़ें हुई, क्या क्या हुआ और कैसे लोग दर्द सह सह के मरे हैं, ये हम लोग जिनके घर में हुआ वो बता सकते हैं। हमें तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। इसलिए हम लोग कहीं भी जाते हैं तो अगर सांस लेने में दिक्कत भी हो रही है मास्क लगाने पे, तो ऐसी जगह थोड़ा सा मास्क हटा लेते हैं जिस जगह पे भीड़ नहीं हो, कोई है नहीं, फिर वापस हम फिर चलने लगते हैं। लेकिन एक डर नहीं लगता है, और जब मास्क लगाते हैं तो लगता है कि हम बहुत सेफ़ हैं, हमें सुरक्षा महसूस होती है। तो आप सब भी कहीं भी जाएं, और अगर भूल जाएं तो अपने पॉकेट वगैरह में, जैसे कि हम आजकल तो स्वेटर का टाइम चल रहा है, जाड़ा चल रहा है, तो पॉकेट्स होती हैं, अपने पॉकेट्स में एक एक मास्क डाल के रखिए कि अगर हम भूल जाए तो पॉकेट में अगर पड़ा है तो हम उसको फट से लगा लें। क्योंकि मेरा मानना है कि सावधानी ज़रूर रखिए। डर लगता है, सभी के घर में, सबके हस्बैंड, सबके बेटे, पति, कुछ औरतें भी जाती हैं काम पे, वो सब बाहर जाते हैं, बाहर से घर आते हैं, तो जाना भी ज़रूरी, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। तो इसलिए जो है जब वो लोग आएँ तो जितना हो सके उनसे बच्चों को या खुद को थोड़ी देर, मतलब जब तक कि वो फ्रेश ना हो जाए, दूर रखिए। आने के बाद हाथ पैर मुँह धुल के खुद सैनिटाइज होके अच्छे से, तब फिर आप उनसे घुलिए मिलिए। क्योंकि ज़िंदगी है तो उसके साथ उसी की तरीके से जीना पड़ेगा। और अगर हम अपनी सुरक्षा अपने तरीके से करें, जैसे गवर्नमेंट ने बोला है, तो हमें वैसे करना भी चाहिए। क्योंकि हम करेंगे नहीं तो उसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ हमारा अपना है, और किसी का नहीं। तो प्लीज़ 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 इस बात को ज़रूर ध्यान रखिए, और न्यूज़ ज़रूर देखिए। क्योंकि मुझे पता है न्यूज़ में कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें बताते हैं बढ़ा चढ़ा कर, लेकिन उनसे कम से कम हमें कई चीज़ों के बारे में पता चलता है कि हमारे देश में क्या चल रहा है। इसलिए मैं तो न्यूज़ ज़रूर देखती हूँ, दिन में 1-2 बार तो ज़रूर देखती हूँ, कि दिन भर ना देख के हम रात में एक बार ज़रूर देखते हैं, हेडलाइन ज़रूर देखते हैं कि क्या चल रहा है देश में। ओमिक्रॉन के बारे में पता चल रहा है, उसकी भी क्रूरता पता चल रही है, क्या क्या हो रहा है। अपने देश में भी एक आधा हो गए हैं, तो इसलिए जितना हो सके सावधानी रखें, हम भी रखेंगे, आप भी रखें। और भगवान पे तो पूरा भरोसा रखिए कि उसने जब ये धरती बनाई है, धरती पे लाया है, तो रक्षा सुरक्षा भी वही करेंगे। बस यही है ज़िंदगी की सब बातें, जिनको समझना हमें पड़ेगा, और इस आई नई बीमारी के साथ जीना पड़ेगा, सावधानी बरत के और सुरक्षा के साथ। लोगों को मार्केट में देखती हूँ ऐसे मतलब मास्क बिना लगाए रहते हैं जैसे उनको कुछ होएगा नहीं, और जब उनसे बोले तो कहते हैं हमको नहीं होगा, हम मजदूर लोग हैं। अरे तुम में से किसी एक को हो गया तो सबको तो हो जाएगा। इनको समझता नहीं है। मैं तो ज़रूर टोकती हूँ, चाहे किसी से बहस हो जाए, मैं टोकती ज़रूर हूँ। तो भैया तुम्हारी वजह से हमें भी हो जाता है, बच्चों को हो जाता है, हमें पता है ना कि अगर किसी को हो जाता तो क्या होता है। इसलिए मैं आप लोग को बोर तो नहीं कर रही हूँ ज़्यादा सब बोल के। देखिए आज मैंने अपने किचन में थोड़ा सुधार किया है। ये अलमारी मंगाई थी, ये गिफ्ट दिवाली में हैम्पर आया था, किसी ने गिफ्ट में दिया था, तो मैंने इसका क्या करूँ, ये लकड़ी की ट्रे है, मैंने कहा इसका क्या करूँ, तो मैंने इसको यहाँ पे नीचे डिब्बा रख के इसको स्टैंड टाइप का बना दिया। तो इसमें मेरे अच्छे खासे डिब्बे भी आ गए। और छोटा सा मैंने ये देखिए मनी प्लांट, ये देखिए मनी प्लांट भी मैंने लगा दिया है, तो थोड़ा मेरा किचन भी हरा भरा रह रहा है। ये देखिए मेरा मंदिर बहुत सुंदर है। मैं ट्राइपॉड से दिखाने पा रही हूँ आप लोग को, इसमें लाइट भी जलती है, बहुत सुंदर लगता है। आप और आपको दिखाती हूँ मेरी छोटी सी बगिया, ये देखिए, ये देखिए छोटी सी बगिया हमारी, देखिए मेरे प्यारे प्यारे से दो, ये देखिए मेरा मैंने खुद अपने हाथों से ये 2 चिड़ियों का घोंसला ये सब बनाया है। और ये मेरा फैमिली कॉर्नर, और बस यही सब घर है मेरा। देखिए छोटा सा घर है, अभी हमने जल्दी लिया है इसको, हम इसमें करीबन 10 साल से रह रहे थे, और तो हम इससे हट के कहीं जा ही नहीं पाए। हमें लगता हमने बहुत ढेर सारे घर देखे, कभी कहीं कभी कहीं,
जा जाकर हमने इतने घर देखे, लेकिन हमें पसंद और यही हमें हमेशा बना रहा पसंद। हमने कभी भी इतना मतलब इतनी जगह गए घूमने कि पूछा जाके आके बिल्डरों से मिलते, और घर समझ में मेरे हस्बैंड को समझ में आता था मगर मुझे समझ में नहीं आता था, क्योंकि मेरा मन इसी में लगता था। उनको भी लगता था कि हमारा यही घर है, इसलिए हमने इसको ख़रीद लिया। और मैंने इसलिए भी इसको ख़रीदने के लिए ज़्यादा जोर डाला क्योंकि यहाँ से वो हर चीज़ नज़दीक है कि अगर मेरे हस्बैंड ऑफिस गए हुए हैं तो मैं अकेले जाके वो चीज़ हैंडल कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी खुद की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है। मुझे बहुत सी दिक्कतें हैं। मेरे दोनों बच्चे ऑपरेशन से हुए। मेरा छोटा बेटा, जब मेरा बेटा हुआ तो मुझे उसके बाद से बहुत सी दिक्कतें हो गई, उसकी वजह से मेरी हेल्थ, उसके बाद से मेरी हेल्थ बहुत डाउन रहती है। मैं देखने में मोटी हूँ मगर मेरे शरीर में ताकत कुछ नहीं है। इस मोटापे को घटाने की कोशिश कर रही हूँ। रोज़ मेहनत करती हूँ, वॉक पे जाती हूँ। पैरों में दर्द होने के बावजूद भी 1-1 घंटा वॉक करती हूँ। और अभी तो कुछ पता नहीं चला क्योंकि अभी महीने भरी से भी कम दिन हुए शुरू किए हुए। तो बस यही है कि ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, हमेशा चेंज होती रहती है। तो हमने इसको ख़रीदा। इसको ख़रीदने के बाद अब हम खुश बहुत हैं, क्योंकि हमने हमारा जब गृह प्रवेश भी हम इसी में थे जब किया, तो हमें काफ़ी दिन तक हमें फीलिंग ही नहीं हो रही थी कि हमने घर खरीद लिया है। मेरे मुँह से बार बार ये निकलता था मकान मालिक ने ये कहा, मकान मालिक ने वो कहा। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले अब हम किराएदार नहीं हैं, अब हम खुद मकान मालिक हैं इस घर की, इसलिए बोलो ये मेरा घर है। हमने अभी थोड़ा फीलिंग अपने घर वाली थोड़ी देर में आएगी, इसलिए जो है आप लोग को भी होता होगा ऐसा कि किसी, जैसे मैंने जिसमें रह रही थी खरीद लिया, कई लोगों ने ऐसे लिया होगा। तो मुझे भी, मैं काफ़ी दिन तक मैं ये सोचती रही कि अभी भी मैं किराए पे रह रही हूँ, लेकिन फिर धीरे धीरे 1 साल हो गया है, और 1 साल हो गया तो अब समझ में आने लगा ये हमारा अपना घर है। अभी बहुत कुछ इसमें कराना है, धीरे धीरे कराएंगे आराम आराम से। प्लीज़ आप जब देखते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दिया करिए। आप लोग देखने के बाद फिर न लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो। मुझे अच्छा लगता है चाहे जितने भी लोग देखते हों, मगर प्लीज़ आप लोग जब देखा करिए तो सब्सक्राइब भी कर दिए, इससे हमें हौसला भी मिलता है। हम नए नए यूट्यूबर्स हैं, हमें भी हौसला मिलेगा, हम और भी नई नई चीज़ें करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम आगे बनाने के लिए कैसे सोचेंगे। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए और मुझे अपना दोस्त बनाइए। और जैसे मैं श्री बजरंगबली बाबा की भक्त हूँ, हनुमान जी की और माता रानी की, श्री रामचंद्र भगवान जी की, आप में से भी बहुत लोग होंगे। तो प्लीज़ हनुमान जी का नाम लेते हुए, श्री रामचंद्र भगवान जी का नाम लेते हुए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हुए मुझे अपना दोस्त बनाइए, और मुझे भी मेरी फैमिली में आप भी शामिल हो जाइए और मैं आपकी फैमिली में शामिल हो जाऊँ। तो प्लीज़ टाटा बाय बाय। आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बगल वाली घंटी को ज़रूर बजा दीजिएगा ताकि आप सबको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।